नमस्कार दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। कंप्लीट कैंडल स्टिक का साइंस यानी कंप्लीट इसकी साइकोलॉजी इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। दोस्तों कैंडल स्टिक की एनाटॉमी तो आप में से बहुत लोगों को पता होगा, मैं फिर भी एक बेसिक सेंस में बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कैंडल स्टिक की एनाटॉमी में कौन कौन से पार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर कैंडल चाहे रेड कलर हो चाहे ग्रीन कलर हो, लेकिन एक चीज़ जो कभी बदलती नहीं है इसका हाई और लो। रेड का भी हाई इधर ही होगा और ग्रीन का भी हाई इधर ही होगा, यानी हाई और लो रिमेन सेम। हाई और लो की पोजीशन जो है वो सेम रहती है। इसको हमेशा हाई बोलते हैं, इसको हम हमेशा सेल कहते हैं। अब मान लीजिए ग्रीन कैंडल है। ग्रीन के केस में अगर कैंडल ग्रीन है तो हमेशा इसकी ओपनिंग जो है वो इस साइड रहेगी और जो क्लोजिंग है वो इस साइड रहेगी। ओपनिंग और क्लोजिंग इस साइड होती है अगर ग्रीन कैंडल है। ये सिर्फ मैं एनाटॉमी बता रहा हूँ, अभी सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर देखो और उसके बाद मैं इसकी साइकोलॉजी एक्सप्लेन करूँगा। सर ग्रीन कलर है तो ओपनिंग नीचे क्लोजिंग ऊपर। अगर कैंडल का कलर रेड है तो हमेशा ओपनिंग ऊपर होता है और क्लोजिंग नीचे होता है। ये चीज बदलती है ग्रीन और रेड के केस में, हाई और लो हमेशा सेम रहेगा। क्लियर? सर ये बेसिक एनाटॉमी है कैंडल की, लेकिन आपको पता होगा सर एनाटॉमी जान लेने से ट्रेडिंग आ जाएगी या आप ट्रेंड समझ लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ बेसिक सेंस में कैंडल स्टिक का हम एनाटॉमी यानी उसका जो पार्ट्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं वो हम स्टडी कर रहे हैं। ट्रेडिंग इससे नहीं आएगी, ट्रेडिंग आएगी इसकी साइकोलॉजी बिहेवियर से। अब कैसे सर? फॉर एग्जांपल अब आप साइकोलॉजी बिहेवियर से आप समझो। HDFC बैंक की खुला है, इसमें दिखा देता हूँ। अब मान लीजिए यहाँ पे ये वाली जगह पे चलो, यहाँ पे दिख रहा है एक जगह पे इस। अब मैं ये सब हटा देता हूँ। सर ये कैंडल देख के क्या लग रहा है? ये कैंडल क्लियरली दिख रहा है सर बुलिश कैंडल है। हो सकता है कोई बोले सर हाई के ऊपर क्लोज नहीं किया है, हो सकता है हाई के ऊपर नहीं क्लोज किया हो, ऑलमोस्ट हाई के पास ही दिख रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए क्लोज किया हो नहीं किया हो चलेगा। सर सिर्फ कैंडल को क्या बोलोगे आप? इसको तो बुलिश मानोगे आप। बुलिश है सर, ग्रीन कैंडल है, क्लोजिंग ऊपर दिया है, यानी इसका ओपनिंग इधर है, क्लोजिंग ऊपर है, ग्रीन है ना, और लो इधर है हाई इधर है। सर एनाटॉमी तो बुलिश ही बोल रही है, इसमें बेरिश का तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बुलिश ही है, ठीक है। अगर ये बुलिश है तो ये बुलिश है तो इसको ऊपर जाना चाहिए, एकदम बेसिक सेंस। अगर बेरिश है तो नीचे आना चाहिए अगले दिन भी, और उसके बाद भी गिरते रहना चाहिए। अगर बुलिश है तो गिरते रहना, ऊपर चढ़ते जाना चाहिए। लेकिन सर ये देखने में बुलिश है लेकिन ये बुलिश नहीं है, उसका रीजन है। आपको ये चीज देखना है, नोटिस करना है। अगर कैंडल ग्रीन है तो इसके क्लोजिंग के ऊपर वाले एरिया पे आपका फोकस होना चाहिए। कैंडल ग्रीन है तो आपको क्लोजिंग के ऊपर वाले हिस्से पे फोकस होना चाहिए, और अगर कैंडल रेड है तो क्लोजिंग के नीचे वाले एरिया में फोकस होना चाहिए। यानी सर अगर कैंडल ग्रीन है तो ऊपर वाला एरिया आपको देखना इसलिए क्योंकि मान लो आप ये कैंडल ग्रीन है, क्लोजिंग यहाँ पे है इसका मतलब, और इसके ऊपर इतनी बड़ी विग है, यानी ये सर विग, ये सिर्फ साइकोलॉजी पॉइंट आप समझो। ये विग आपको नहीं लगता ये विग अगर यहाँ तक बनाया है, हाई यहाँ तक मारा है और क्लोजिंग यहाँ तक किया है, आपको नहीं लग रहा यहाँ तक हाई मारा है तो इसका मतलब गया भी तो होगा, ऊपर गया तो होगा, लेकिन रिजेक्ट करके फिर यहाँ आके कहीं पे क्लोज दे दिया है, यानी जाग कर रिजेक्ट किया है। जाग कर रिजेक्ट किया है तो आपको लगता है इस एरिया में एक रिजेक्शन पॉइंट मिल गया जिसको हम पिवोट हाई भी बोलते हैं। पिवोट हाई को हमेशा हम रेजिस्टेंस जैसा ट्रीट करते हैं, पिवोट लो को हमेशा सपोर्ट जैसे ट्रीट करते हैं। यानी सर इसी कैंडल के माइक्रो स्ट्रक्चर में अगर मैं जाऊंगा ये पैटर्न मुझे दिखेगा। हो सकता है इतना क्लियर ना दिखे, हो सकता है ऐसा कुछ दिखे, चलेगा, पैटर्न तो दिखेगा मुझे। पिवोट हाई बहुत सारे दिखेंगे मुझे इस एरिया में। ये जो पॉइंट है, क्यों? ये क्लोजिंग के ऊपर वाला एरिया रिजेक्शन एरिया है, किसमें सर? ग्रीन में। और रेड के नीचे, क्लोजिंग के नीचे वाला जो एरिया होता है वो रिजेक्शन एरिया होता है, जिसको हम सपोर्ट जैसे ट्रीट करते हैं। अब यहाँ पे देखो इसमें क्योंकि वीक बढ़ा है, 14 जनवरी को चलते हैं सेम स्ट्रक्चर में, 14 जनवरी को चलते हैं। और ये रहा सर 14 तारीख का पूरा दिन का, ये यहाँ पे 14 तारीख का पूरा दिन का स्ट्रक्चर आ गया सर। 14 तारीख का ओपनिंग नीचे है, क्लोजिंग ऊपर है, तभी ये ग्रीन कैंडल है, बुलिश कैंडल है। लेकिन सर क्योंकि विग एरिया ज़्यादा बड़ा है इसका, ये पूरा एरिया आपको नहीं लग रहा है बार बार जितना दिख रहा है सर, बार बार रिजेक्ट कर रहा है, बार बार रिजेक्ट कर रहा है, और ये काफ़ी टाइम से सस्टेन कर रहा है। ये भाई इतना ही मजबूत है, इतना ही बुलिश है, कुछ नहीं, ऊपर गया तो था, क्लोजिंग कर दी, मैं तो मान जाऊंगा बुलिश है। ऊपर जा तो रहा है ना, क्लोजिंग कर दे, ऊपर क्लोजिंग कर दे, क्या बड़ी बात है। ये जा जाके रिटर्न क्यों मार रहा है? यानी सर ये रिजेक्शन इसको यहाँ फेस हो रहा है। अब ये एरिया अगर रिजेक्शन है, ये एरिया अगर इसका रिजेक्शन एरिया है,
ये देखिए, क्लियर क्लियर पॉइंट। तो इस तरह से आपको ये देखो अगले दिन भी ये, तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी कि सर ये रिजेक्शन जो एरिया होता है कैंडल स्टिक में, ये बहुत सारी स्टोरी आपको एक्सप्लेन करता है। बस उसको अंडरस्टैंड आपको करना है, वहाँ पे फॉर्मेशन क्या चीज़ का बन रहा है, क्या चीज़ वो क्रिएट कर रहा है। एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं इसी में, ये 2 दिन। अब मान लो एक ये देखो रेड में दिखा देता हूँ ये वाली जगह। सर रेड कैंडल ठीक है, बेरिश नहीं है, मतलब बेरिश मतलब इसके लो के नीचे क्लोज नहीं दिया है, बराबर है, लोअर लो भी नहीं बना है, ठीक है। पर सिर्फ एक कैंडल का अगर मैं पूछूं एनाटॉमी क्या है, तो आप बेरिश ही बोलोगे इसका। क्यों? सर ओपनिंग ऊपर है, क्लोजिंग नीचे है, कैंडल तो रेड ही है ना, उतना स्ट्रांग नहीं है, कोई बोलेगा स्ट्रांग नहीं है, कोई कम स्ट्रांग है, यानी बेरिश ज़्यादा वो नहीं है, चलेगा सर। कैंडल सिर्फ क्या है, कैंडल बेरिश है, ठीक है। अगर कैंडल बेरिश है सर, लो के क्लोज के नीचे वाला जो एरिया है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेरिश है तो क्लोज के नीचे वाला एरिया, बुलिश है तो क्लोज के ऊपर वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अपने को सारी साइकोलॉजी समझ में आती है, कितना उसमें स्ट्रेंथ है या वीकनेस है। अब इसमें भी सर ये नीचे गया, बेरिश है, सब करेक्ट है, वॉल्यूम भी आ गया दिख रहा है, लेकिन सर क्लोज के नीचे वाला एरिया आप देखो, ये काफ़ी बड़ा एक वीक है। इसका मतलब अगर सिर्फ साइकोलॉजी समझूँ तो सर ये मान लो ऐसे कुछ बना है, ऐसे वीक बना है, यानी सर क्लोजिंग इधर अगर इसकी है तो यहाँ तक अगर लो है इसका, तो 100% ये कभी तो बीच में गया होगा यहाँ तक, फिर रिटर्न मार के ऊपर क्लोज दिया है। यानी जो रिटर्न मारा है ये, यहाँ पे क्या दे दिया है सर इसने एक दे दिया है मुझे पॉइंट ऑफ एक्शन, यानी यहाँ पे एक तरह से सपोर्ट दे दिया है इस जगह पे। क्लियर? ये एक इंपॉर्टेंट एरिया इसके लिए बन सकता है 23 जनवरी को। आप देखते हैं 23 जनवरी, ये देखो डेली में ही समझ में आ जाता है सर, माइक्रो में भी देखोगे वही बनेगा। ये देखो इसी तरह का मैं पैटर्न बता रहा था डेली में, ये देखो यहाँ पे दे दिया सर इसने एक एरिया दे दिया जहाँ से रिजेक्शन इसको काफ़ी बड़ा फेस हो रहा है। कैंडल बेरिश है नो डाउट, लेकिन ये बेरिश है तो ये क्या कर रहा है भाई, बेरिश है तो जाता जाए, नीचे जाता जाए, जितना जाना जाए, क्लोज कर दे, मैं तो मान ही रहा हूँ बेरिश, लेकिन ये क्या कर रहा है इधर, ये जो एरिया है ना सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। क्लियर? ये इसकी साइकोलॉजी समझा रहा है कि ठीक है बेरिश है वो तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ना इसको कुछ खास सेलर शायद ना मिले यहाँ पे इस जगह पे। ये एक बहुत फोकस करने वाला एरिया है। ये दिख रहा है सर, यहाँ पे आते ही क्या कर रहा है भाई, सुबह से तो ये ऐसे 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 ऊपर नीचे डांस बहुत अच्छा कर रहा है, ये इधर आते ही क्या कर रहा है, ये ऑलमोस्ट आप देखोगे यहाँ पे टच किया, यहाँ तक आप देखो सर ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटा हो गया, ये इधर ही क्यों ऊपर नीचे कर रहा है। यानी ये एक्टिविटी तो जो हमको चीज़ पता है शायद बाकी ट्रेडर को भी पता होगा, तभी तो यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है। ये क्या हो रहा है सर, ये अगर यहाँ कुछ नहीं होता ना, ये 2 घंटा यहाँ टाइम पास नहीं करता, या तो निकल जाता है या तो नीचे निकल जाता है। क्लियर? ये 2 घंटा यहाँ टाइम पास करने का मतलब ही है सर, यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है, जो चीज़ हमने पहले ही यहाँ पे एक अंडरस्टैंड किया था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है, वरना ये रिजेक्ट नहीं कर रहा है। क्लियर पॉइंट? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया इसमें बन रहा है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं सेम, या कोई दूसरा स्टॉक देखते हैं इसी में, आईसीसी बैंक। और ये देखो ये भी एक दिन है 4 तारीख का। सर कैंडल तो बुलिश है, 100% क्लोजिंग भी ऊपर दिया है, प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज किया है, क्लियर बुलिश सर, लेकिन ऊपर से रिजेक्शन है। यानी ये जो एरिया है ना सर, ये एरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट इसके लिए हर्डल बन सकता है। अगर इसको ऊपर जाना है ना, इसको बहुत ये क्रॉस करना पड़ेगा, बहुत ये डिफिकल्ट एरिया है, क्योंकि इसको क्रॉस करना, अगर ये इसमें कुछ नहीं होता ना, रिजेक्शन नहीं लेता सर, ये एक बहुत ही डिफिकल्ट इसके लिए होगा अगर इसको ऊपर सस्टेन करना है तो। अब आप देखोगे ये बार बार ये से, क्लियर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक साइकोलॉजी पार्ट है जो आपको डेली रीडिंग में समझ में आ जाना चाहिए। इसको हमने माइक्रो में खोला भी नहीं, बस एक साइकोलॉजी समझ में आ रही है। अब ये देखो यहीं पे देख लो सर, मान लो ये भी एक, ये देखो यहाँ पे भी दिख रहा है सर, ये गिरा था, बहुत अच्छा कैंडल है वैसे, वॉल्यूम भी है, बहुत बड़ा रेड कैंडल है, और विक भी बहुत छोटा सा है, लेकिन सर अगला कैंडल का कलर रेड है, बेरिश है, विक बहुत बड़ा है। ये वाले दिन का विक बहुत बड़ा है, 22 जनवरी का, देखते हैं एक बार। यानी कुछ ना कुछ वहाँ से रिएक्शन मेरे को दिख रहा है, एक ये ले रहा है सर।
ये इतना गिरा, रिटर्न क्यों मार गया? विग बहुत बड़ा है इसका, क्लोजिंग इधर है सॉरी, और लो इधर है, इतना बड़ा विग, यानी इस एरिया में इसको क्रॉस करने में ना दिक्कत तो होगी सर। अब आप देखोगे ये प्रॉपर मैं आपको साइकोलॉजी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, किन एरियाज में आपको खासकर फोकस देना है सर। इतना उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें कंफर्म करनी पड़ती है, ओपनिंग एनालिसिस लेवल पे रिएक्शन किस तरह से दिखा रहा है, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन एक पॉइंट ऑफ आपको एक दिखेगा कि पॉइंट वहाँ पे क्या, आपको किस एरिया में कौन से पॉइंट पे देखना है, आपको उस हिसाब से उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। क्लियर? तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइकोलॉजी पॉइंट है कैंडलस्टिक का। इसको आप अलग अलग स्टॉक्स में प्रैक्टिस कीजिए, इसकी आप इफेक्टिवनेस आप देखो, क्योंकि सब सारा गेम, सारा ट्रेडिंग का गेम रीडिंग पे ही है। कितना अच्छा प्राइस को रीड कर पा रहे हैं, कितना अच्छा ट्रेंड को समझ पा रहे हैं, कितना अच्छा एरिया को डिफाइन कर पा रहे हैं, वही आपको एज दे पाएगा, वही आपको ट्रेड दे पाएगा, वही आपको एक सक्सेसफुल अपॉर्चुनिटी दे पाएगा। बाकी कोई टेक्निकल, कोई कुछ भी यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, कुछ टाइम के लिए थोड़ा टाइम पास ठीक है, बाकी अगर सीरियस प्रोफेशन काम करना है, प्राइस रीडिंग पे आना पड़ेगा। रीड करना आपको समझ में आना चाहिए, प्राइस क्या करना चाहता है वो रीडिंग से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस कीजिए अलग अलग स्टॉक्स पे, और इसका इफेक्टिवनेस आपको अलग अलग स्टॉक्स में चेक कीजिए। दोस्तों आप सभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। दोस्तों हमारा नया कोर्स कंटेंट एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0, जो कि हमने ईयर 2025 के लिए हमने इसको लॉन्च किया है। जो प्रीवियस कंटेंट था, जो कि वर्जन 2 से हमने इसको लॉन्च किया था 2024 के लिए, उस कंटेंट से हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन ही की है, और चीज़ों को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की हमने इसमें कोशिश की है। दोस्तों कुछ मेथड्स भी मैंने इसमें ऐड ऑन किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं एडवांस स्टॉक सिलेक्शन का मेथड है, जिसमें स्टॉक को फॉलो करने का एक सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। स्विंग ट्रेडिंग का भी इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, वीकली बेसिस पे किस तरह से एक स्विंग बेसिस पे हमने इसको ट्रेड करना है। एडवांस एंट्री एग्जिट, जिसमें हम मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करना बताएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड ऑन की है, एक सिंप्लीफाई करने की, इसमें और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो आप में से जो भी एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 को सीखना चाहते हैं, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।